नमस्कार। जन कल्याण सरकार द्वारा वादे, मेरे द्वारा उसका अमल। मैं कुशल शाह आपके साथ हमेशा, आपके दुख में आपका दोस्त, साथी और सहायक। आपका साथ चाहिए बस, और कोई आशा नहीं है। मेरे आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखिए और बताइए कि मैं सही हूँ या गलत, सच बोल रहा हूँ या गलत। कड़वा बोलूँगा लेकिन सही बोलूँगा। उल्लू नहीं बनाएंगे हम अब आरोग्य सेतु ऐप, जिससे पूरे देश का डेटा गैदर करके क्या किया, किसको दिया, हमें पता ही नहीं। हम चुप ज़रूर है, लेकिन ये नहीं कि बोल नहीं सकते। हम गर्मी में खड़े रहकर नोटबंदी सपोर्ट कर सकते हैं। हम लॉकडाउन में राशन की लाइन में खड़े रहते हैं। हम 500 रुपये की एक तुच्छ राशि को लेने खड़े रह सकते हैं। तो हम उठकर उन चुने हुए नेता और उनके ही नियुक्त किए ऑफिसर के सामने खड़े होकर प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं? इन्होंने तो सिर्फ लाइन में ही खड़ा किया है जब से देश संभाला है। आज मेरे साथ वो जुड़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से जिनके घर खर्च उधारी पे चल रहे हैं। मेरे साथ वो लोग खड़े रहेंगे जो अपना बैंक लोन, अपने ईएमआई नहीं दे पा रहे। मेरे साथ वो लोग होंगे जो अपने बच्चों की स्कूल फीस नहीं भर पा रहे हैं। 20 लाख करोड़ से क्या हम आशा रखें जब एक वादे से राशन की किट भी नहीं मिल रही है? मेरा आवाज़ वो लोग बनेंगे जिनको पैसे लॉकडाउन की वजह से फंसाए हुए हैं, या फिर सैलरी नहीं आई है। कौन देगा ये खर्चे? किससे मांगेंगे ये खर्चे? जवाब हमें मिलना चाहिए। बहुत सपने दिखाए और बहुत सपने हमने देख भी लिए। देखो ये सपने कैसे दिखाते हैं। देखो सब लोग, 100 लाख करोड़ की योजना तो पहले ही कर चुके हैं। ये देखिए। और इसलिए हमने तय किया है कि इन कालखंड में 100 लाख करोड़ रुपया 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे। इसे क्या कहेंगे, विकास या फिर वादे? आपके ही वचन थे ना कि हिसाब मांगो। क्या भारत के नागरिक को दिल्ली सरकार के खजाने का खर्च कहां होता है वो जानने का अधिकार है? अगर देश के नागरिक को ये जानने का अधिकार है, और अगर वो कोई पूछे कि भारत सरकार की तिजोरी के पैसे कहां खर्च किए गए, वो गुनाह है? क्या ये पूछना सही है? राइट टू इंफॉर्मेशन, हमने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है, तो आपको जानकारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? कानून में कहा गया है कि 3 महीने में जानकारी देनी पड़ती है। भाइयों बहनों, जब जानकारी छिपाई जाती है तब सवाल उठता है कि नहीं उठता है कि दाल में कुछ काला है। मित्रों, दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल काली है, ये सवाल है। चलिए अब हम मांगते हैं हिसाब 100 लाख करोड़ का। जब वो दे पाओ तब आना इन झूठे 20 लाख करोड़ के वादे लेकर। ये तो अपने ही कहा था ना कि योजना बनती जरूर है लेकिन उस पर काम नहीं होते। संकट के समय एक पैकेज घोषित करने की फैशन हो गई है। भाई आपको कुछ मिलता है क्या? इतने पैकेज आते हैं, मिला है कुछ? आपको मिला है कुछ?
ये जो पैकेज घोषित करते हैं ना और जो कुछ देते नहीं ना, अब उनको पैक कर करके भेजने का समय आ गया। बस आप और आपके वादे। अरे छोड़िए भाई, आप क्या 20 लाख करोड़ देंगे जो 1 लाख करोड़ जापान से ही मांगते हैं बुलेट ट्रेन के लिए। वाह, क्या अर्थतंत्र है। आप 1 लाख करोड़ की लोन लेते हैं जापान से और 20 लाख करोड़ रुपए की योजना बनाते हैं। इस बड़ी सी महामारी में अमेरिका इतनी बुरी हालत में है, तब भी हमारा रुपया डॉलर के सामने गिरता जा रहा है। सही विकास हो रहा है भाई। मैं कोई व्यक्ति को दोष नहीं देता, मैं सिस्टम को दोषी मानता हूँ, और मेरे साथ खड़े वो लाखों लोग भी उसे ही दोषी मानते हैं जिसे आप सिस्टम कहते हैं। मैं उन सब के लिए खड़ा होना चाहता हूँ जिन सबको सही मायनों में पैसे की ज़रूरत है, और वो गरीब तो है ही, पर उसके साथ हमेशा से पिसते आए इन्हें हम मध्यम वर्गीय कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास, जिनके पास योजना ज़रूर है पर उसका लाभ नहीं। चुनावी वादों में आके मध्यम वर्गीय जनता आज बोलेगी ज़रूर, क्योंकि अब पैसे नहीं है। चुनावी वादों में आके चुन तो लेती है अपनी पार्टी, लेकिन कुछ मिलता नहीं। ये मध्यम वर्गीय जनता आज बोलेगी ज़रूर, क्योंकि अब पैसे नहीं है। घर पे बैठे टीवी सेट पे एयर कंडीशनर चालू करके श्री कृष्ण और रामायण देखने वाले यही बोलेंगे कि हम तो भाई लॉकडाउन को सपोर्ट करेंगे, जान है तो जहान है, हम सपोर्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन आप भी तो करो, कभी उन लोगों के बारे में सोचो जो इस लॉकडाउन और इस महामारी में काम कर रहे हैं और तनख्वाह सिर्फ वादे है। तनख्वाह नहीं है, तनख्वाह के सिर्फ वादे हैं। ऐसी काफ़ी हॉस्पिटल है आज जिसमें आज वादों से ही काम चल रहा है। हॉस्पिटल में रिलीजियन यानी धर्म देखकर वार्ड दिए जाते हैं। अगर हिंदू है तो यहाँ, मुस्लिम है तो वहाँ, और अगर और कोई धर्म है तो दूसरी जगह। ये कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। अगर पूरी नहीं कर सकते तो ना बनाए ये योजना, क्योंकि सफल योजना तभी बनती है जब लोग ईमानदार हो और जनता का पैसा जनता तक पहुँचे। बस मैं आज इतना ही कहूँगा आप सबसे, और हाथ जोड़ के विनती करूँगा सरकार से कि मेरे माध्यम से आए लोगों की मदद करे, क्योंकि हम सब आस लेके बैठे हैं। मेरे इस वीडियो के माध्यम से इतने लोगों को फ़ायदा हो सके कि एक दिन हम बोल सके कि विकास हुआ अब। जय हिंद।